वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुछ मेथड्स के बारे में जिनको यूज़ करते हुए हम एरे में एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते थे। मतलब हमने सीखा कि हम चाहें तो एरे के आखिर में भी एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, हम चाहें तो शुरू में भी ऐड कर सकते थे और किसी स्पेसिफिक जगह पे ऐड करना चाहें तो हम वो भी कर सकते थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी एरे में से अगर हमने कोई एलिमेंट रिमूव करना हो, कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि हमने कहा था कि ये जो हमारी आने वाली 2-3 वीडियोस हैं इनमें ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस वो होंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, अच्छे से समझना है और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए HTML का कोड। तो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है और पहले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये हमारा आ चुका है बॉयलर प्लेट कोड। अब हमने क्या करना होता है, हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग और इसमें सोर्स प्रोवाइड करते हैं और सोर्स में हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। और ये हमारी जो फाइल है जावास्क्रिप्ट की वो लिंक हो चुकी है। अब यहाँ पर हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और एरे का नेम, और उसके बाद हमने इन ब्रैकेट्स के अंदर एरे के एलिमेंट रखने होते हैं। तो हम नंबर्स यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारी एरे है। अब हमने क्या करना है, इस एरे को आउटपुट में शो कराना है। मैं चाहता हूँ कि हमारा आउटपुट कंसोल में ना आए, HTML के अंदर हमें आउटपुट नज़र आए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने अपनी HTML के अंदर एक पैराग्राफ बनाना है। यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और इसे एक ID दे देते हैं। आपकी मर्जी, आप ID कोई भी दे। यहाँ पर मैं इसे ID दूंगा डेमो। अब इस पैराग्राफ के अंदर हमें हमारी जावास्क्रिप्ट का आउटपुट नज़र आएगा। इसे सेव कर लेते हैं। अब जब भी हमने अपना आउटपुट HTML के अंदर दिखाना होता है तो हम एक लाइन का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। बाय क्लास भी होता है। अब क्योंकि हमने अपने पैराग्राफ को ID दी है तो हम उसे ID से गेट करेंगे। उसके बाद वो ID हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे डबल कोटेशन के अंदर। यहाँ पर हम लिखते हैं डेमो, यही हमने ID दी थी। उसके बाद हम यूज़ करेंगे डॉट इनर HTML और इसके अंदर हमने जो कुछ भी शो कराना है वो यहाँ पर लिख देंगे। मैं चाहता हूँ कि एरे आउटपुट में नज़र आए तो हमने एरे यहाँ पर लिख दिया। इसे सेव करते हैं और आंसर देखते हैं। इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी एरे यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर हम मुख्तलिफ मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, जो सबसे पहला मेथड हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन ये है कि हमने एरे के जो लास्ट में एलिमेंट है उसे रिमूव कराना है एरे में से। तो उसके लिए हम पॉप का यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने एरे का नाम लिखना है और फिर हम पॉप का यूज़ करेंगे। अब पॉप में हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते, इसमें कोई वैल्यू नहीं देनी। ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसे रन करेंगे, इसे चलाएंगे, तो ये आखिर में जो वैल्यू होगी एरे की ये उसे जाकर डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा वहाँ से। इसका आउटपुट देखते हैं। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसी को दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हमने आउटपुट इसी में देखना है। इसे सेव कर लेते हैं और दोबारा से इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से पॉप का यूज़ करके लास्ट में जो भी एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि अगर हमें अपनी एरे का फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करना हो या रिमूव करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। अब पॉप जो है वो तो लास्ट वाला डिलीट कर रहा है, फर्स्ट वाला नहीं कर सकता। उसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है सिंपल। उसके लिए भी आपने सबसे पहले एरे का नाम लिखना है और फिर हमारे पास मेथड होता है शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, ये आपके एरे की फर्स्ट वैल्यू को, फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है। इसका आउटपुट देखते हैं उसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। इसे मैं सेव करता हूँ और दोबारा से चलते हैं अपने ब्राउज़र में। अब इसे जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारी जो पहली वैल्यू थी, हमारा जो 1 था, वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से इंटरव्यू में आपसे कहा जाए कि लास्ट एलिमेंट को डिलीट करो या आपसे कहा जाए कि फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करो, तो इन दो मेथड्स को यूज़ करते हुए आप ये दोनों काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू को, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। उसका तरीका भी बहुत सिंपल है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी एरे का नेम और उसके बाद हमारे पास मेथड होता है सप्लाइज। सप्लाइज हमने पिछली वीडियो में भी यूज़ किया था, लेकिन उस वक्त हमने यूज़ किया था एलिमेंट को ऐड करने के लिए। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक इंडेक्स देना होता है कि कौन से इंडेक्स से हम वैल्यू लेना चाहते हैं या कौन से इंडेक्स पे हम वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर मैं इंडेक्स देता हूँ 0 कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एरे है वो मॉडिफाई हो चुकी है क्योंकि हमने उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं। तो अब ये हमारी एरे है और 0 इंडेक्स पे हमारा रखा हुआ है 2। अब मैंने उससे कहा है कि 0 इंडेक्स से शुरू हो और एक एलिमेंट को डिलीट कर दें। मैं चाहूँ तो यहाँ पर ज़्यादा भी कर सकता हूँ, पहले इसे करके देखते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने जैसे ही रिफ्रेश किया तो हमारे 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करूँ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 0 इंडेक्स से शुरू हो और एक वैल्यू को डिलीट कर दो। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 2 वैल्यूज़ को डिलीट कर दो। अब इसे मैं सेव करता हूँ। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास जो 3 था वो भी डिलीट हो चुका है, वो भी रिमूव हो चुका है। तो 0 इंडेक्स से शुरू हुआ और 2 वैल्यूज़ को उसने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने सप्लाइज को एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, उन्हें रिमूव करने के लिए। तो सिंपल सा मेथड है। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं स्लाइस। स्लाइस क्या करते हैं, वो आपकी एरे का कोई एक टुकड़ा अलग कर लेता है और एक नई एरे बना देता है। उसे यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इन्हें यहाँ से हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे पास पूरी एरे हो। इसे हटाते हैं, इसे सेव कर लेते हैं और हमारे पास आंसर जो है ये दोबारा से यही आ रहा है। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्लाइस को। स्लाइस के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, या यहाँ पर भी हम कॉन्स्ट का ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि एक न्यू एरे होगी हमारे पास, और इसे मैं नाम दे देता हूँ array2 का। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी फर्स्ट एरे को सिलेक्ट करना है जिसका एक पीस हम निकाल रहे हैं जिसमें से, और यहाँ पर डॉट स्लाइस का यूज़ करना है। अब इसके अंदर हमने क्या देना है, हम यहाँ पर भी इंडेक्स को यूज़ कर रहे होंगे। मैं चाहता हूँ मेरी जो न्यू एरे है वो 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो। 1 इंडेक्स मीन ये 0 इंडेक्स है यहाँ पर, और ये 2 से स्टार्ट होगी। जो 2 है वो 1 इंडेक्स पे है। इसका आंसर देखते हैं। अगेन हम उसी स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, लेकिन अब की बार हमने यहाँ पर क्या दिखाना है, हमने array2 दिखाना है और demo1 यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके लिए हम एक और पैराग्राफ बनाते हैं और इसे हम आईडी दे देते हैं array1 की आईडी, demo1 की आईडी हमने इसे देनी है, प्रोवाइड करनी है। इसे सेव करते हैं और जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी सेव कर लेते हैं। अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सेकंड एरे में और फर्स्ट एरे में क्या डिफरेंस आ रहा है। हमने कहा कि हमारी जो सेकंड एरे हो, मतलब फर्स्ट जो एरे थी ना उसमें से हमने एक पीस ऑफ एरे निकाल लिया है और हमने कहा था वो 1 इंडेक्स से शुरू होनी चाहिए। तो 1 इंडेक्स ये है, यहाँ से शुरू हुई 2 3 4 5। तो इस तरह से हम स्लाइस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक वैल्यू बताई, मतलब हमने अपनी एरे का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि यहाँ से एरे स्टार्ट होगी, लेकिन हमने एंडिंग पॉइंट नहीं बताया कि हमारी एरे एंड कहाँ पे होगी। इसलिए आगे वाले जितने भी एलिमेंट थे वो सारे हमारी एरे में शामिल थे। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी एरे 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो और 3 पे स्टॉप हो जाए। देखिए इसका क्या आंसर आता है। इसे सेव करते हैं। अब जैसे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारी एरे जो है वो 1 इंडेक्स से स्टार्ट हुई, ये 2 और ये 3। अब देखिए 3 का जो आंसर था 4 तो आना चाहिए था ना। हमने कहा कि हमारी एरे 1 से स्टार्ट हो और 3 तक जाए, लेकिन 3 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये 2 तक ही है। ये फर्स्ट इंडेक्स और ये सेकंड इंडेक्स। इसमें ये काम इसी तरह से करती है कि आपने जो भी वैल्यू, जो एंडिंग पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है ना, उससे एक एलिमेंट पहले ये जाकर स्टॉप हो जाता है। वो जो एलिमेंट आप सेलेक्ट करते हैं ना, जो इंडेक्स, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स 3 सेलेक्ट किया था, तो 3 इंक्लूड नहीं है, वो 3 से पहले 2 तक चलेगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी एरे का ना कोई एक पीस अलहदा कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है आप कौन से इंडेक्स से शुरू करना चाहते हैं और कौन से इंडेक्स पे उसे ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमारे पास चंद एक और मेथड्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो उसमें से एक है हमारे पास डिलीट का। तो सबसे पहले मैं इसे हटा लेता हूँ और हम डिलीट यूज़ करके देखते हैं। डिलीट के लिए सिंपल आप डिलीट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और यहाँ पर एरे का नेम, और ये हमारी एरे 1 थी, और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंडेक्स, मतलब आप इंडेक्स बता देते हैं कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। हम एक काम करते हैं, 2 इंडेक्स को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 2 और इसे टर्मिनेट करते हैं और फिर से हम इसी का आंसर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो हमारे सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो डिलीट हो चुकी है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप डिलीट यूज़ ना करें, क्योंकि जब भी आप डिलीट यूज़ करते हैं तो आपका जो एलिमेंट होता है वो तो डिलीट हो जाता है, लेकिन जिस जगह पर वो होता है ना, वो जगह वैसे रहती है, वहाँ पर एक होल बन जाता है।
मतलब अगर आपने फिर कभी भी अपनी एरे के ऊपर लूप चलानी है तो वो मेमोरी भी उसके अंदर शामिल होगी, तो आपका टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप डिलीट यूज़ ना करें, आप सप्लाइज का यूज़ करें। उससे क्या होता है, होल्स नहीं रहते, डिलीट में होल्स रह जाते हैं, मेमोरी वैसे की वैसी कंज्यूम रहती है, तो आपने डिलीट यूज़ नहीं करना। आगे चलते हैं और चंद एक और चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। अब हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको यूज़ करते हुए हम दो या दो से ज़्यादा एरेज को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं कनकेट करना, मतलब हमने उनको आपस में मिला देना होता है। तो यहाँ पर इसके लिए मैं सबसे पहले एरे बना लेता हूँ, तो इसे हम हटा देते हैं। यहाँ पर भी हम कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद एरे का नेम हम एरे2 सेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट एरे में है हमारे पास एलिमेंट 5, तो उससे आगे हम स्टोर करते हैं 6, 7, 8 एंड 9। अब हमने क्या करना है, हमने इन दो एरेज को आपस में ज्वाइन कराना है, आपस में कनकेटिनेट कराना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल सा मेथड है उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट का यूज़ कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आईडी हम प्रोवाइड कर देते हैं डेमो, जो कि हमारे पैराग्राफ की आईडी थी। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं डॉट इनर HTML, और इसके अंदर हम अपना आंसर शो करा रहे होंगे। अब अगर आपने दो एरेज को आपस में ज्वाइन कराना है तो इट्स मीन हमें एक तीसरी एरे चाहिए होगी, मतलब दो एरेज हैं उनको मिला दिया तो वो दो एरेज किसी और एरे में जाके स्टोर होंगी। तो उसके लिए हमें एक और एरे चाहिए, उसे भी हम कॉन्स्ट से ही बनाएंगे, कॉन्स्ट एरे3 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमने एरे1 को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने डॉट का यूज़ करना है और कनकेट का ऑप्शन आएगा, और इसके अंदर आपने सेकंड एरे को सिलेक्ट कर लेना। आप चाहें, अगर आपके पास 3 एरेज हैं तो आप कॉमा लगाओगे और फिर तीसरी एरे को सिलेक्ट कर लोगे, 4 है फिर से कॉमा लगाओगे, फिर चौथी एरे को सिलेक्ट कर लोगे। तो इस तरह से जितनी एरेज को चाहें आप आपस में ज्वाइन करा सकते हैं। इसे टर्मिनेट करते हैं और यहाँ पर हम एरे3 का आंसर देखते हैं, एरे3। इसे सेव कर लेते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज़र में। अब देखिए जैसे इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास दो एरेज थी। हमारी जो फर्स्ट एरे थी वो 1 से लेकर 5 तक थी और सेकंड एरे थी 6 से लेकर 9 तक। अब क्या हुआ, वो दोनों एरेज जो है वो आपस में मिल चुकी हैं, आपस में ज्वाइन हो चुकी हैं। तो इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि दो एरेज हैं उनको आपस में ज्वाइन कराना है या दो एरेज को सिंगल एरे में चेंज करना है, तो कनकेट का यूज़ करते हुए आप ये बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो कुछ आपको पढ़ाया आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, वैल्यूज़ को चेंज करना है और देखना है कि आउटपुट में क्या चेंज आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।